हाँ ऑक्टे, बोलो, सुन रहा हूँ। सर, आपका हमारे साथ आना जरूरी है। हाँ फिर? ठीक है, लगाओ, फिर सुनते हैं। कौन बात कर रहा है? मैं मर्दान बात कर रहा हूँ। आपको नए शिकार के बारे में बताना चाहता हूँ। कुछ समझा नहीं मैं। कैप्टन कागान बुजुर्ग की बात कर रहा हूँ। उससे क्या हुआ है? साइक्लॉप्स कैप्टन कागान के पीछे पड़ा हुआ है। वो ऐसा क्यों कर रहा है? इस बात को छोड़ो। मैंने तुम्हारे कहने पे साइक्लॉप्स के साथ काम किया। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ। साइक्लॉप्स ने कैप्टन कागान को गिरफ्तार कर लिया है और उसे अपने साथ लेके जा रहा है। मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। लगता है वो आपकी जगह लेना चाह रहा है। ये उसका एक ख्वाब है बस। उसे रोकना होगा। साइक्लॉप्स की हरकतें हमारे लिए खतरा बनती जा रही हैं। कुछ करना होगा उसका। ठीक है, मैं आपको साइक्लॉप्स की लोकेशन भेज रहा हूँ। दोस्तों, तैयार हो जाओ। क्या हम जा रहे हैं सर? वक्त आ गया है दोस्तों, हम अपने साथी की मदद को जा रहे हैं। हमें तकलीफ पहुंचाने वाले को तकलीफ पहुंचाने का वक्त आ गया है। देख क्या रहे हो? हम 5 मिनट में निकलेंगे यहाँ से। चलो जल्दी। सिल्वर आंटी, सिल्वर आंटी, सिल्वर आंटी, क्या हुआ बेटा? जल्दी इसको बचा लिया। सरदार की कॉल आई थी, वो लोग रास्ते में ही हैं। अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे, अल्लाह का शुक्र। ये बताओ मुझे कहाँ है? क्या बहुत दूर है? बताओ मुझे जल्दी। रास्ते में पहुंचने वाले होंगे। मेरी बच्ची यल्दिज कैसी? ठीक है सिल्वर आंटी, वो बिल्कुल ठीक है। हाय बहराम, सरदार ने तुम्हें क्यों कॉल की? कागान कहाँ है? कागान कहाँ है? सिल्वर आंटी, सिल्वर आंटी, सिल्वर आंटी, सिल्वर आंटी, खदीजा पानी लेकर आओ। सिल्वर आंटी, सिल्वर आंटी, आंखें खोलिए। आराम से बैठने के अलावा अब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ये छोटा सा बटन तुम्हारे परखचे उड़ा सकता है कैप्टन। हाँ? कैप्टन जैसे ही दबेगा तो तुम्हारे परखचे उड़ जाएंगे। तुम्हारी मौत मेरे हाथों है। तुम्हारी मौत और जिंदगी में सिर्फ एक क्लिक का फासला है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम अपना हश्र खुद नहीं देख पाओगे कैप्टन। और तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि तुम खुद चल कर आओगे मेरे पास, और आ गए। मैंने कहा था तुम आओगे, आ गए ना। तुम शायद अच्छी तरह से जानते नहीं मुझे अभी। इस वक्त तुम्हारी किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। दूसरी टीमों से हम मुस्तकिल राब्ते में हैं। रोड की तैयारी मुकम्मल है। फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं। हमें अब तक वो गाड़ी रोड पर दिखाई नहीं दी है। ओवर। कांटेक्ट में रहना। ओवर। सर, वो आ रहे हैं। जवानों तैयार। रोड ब्लॉक कर दी है उन लोगों ने। फौजी है सारे। हमारे पास कैप्टन है तो फिक्र मत करो। गाड़ी की स्पीड हल्के मत करना और जो सामने आए उसे उड़ा देना।
पहली गोली मैं चलाऊंगा। वैसा लगता है ये जैकेट पहनते ही सारी बहादुरी खत्म हो गई इस बटन को दबाने की हिम्मत भी है तुम में? हाँ? टीम के आप में से किसी ने कैप्टन कागान को देखा या उस पर नजर पड़ी है किसी की? ओवर। नहीं सर, अभी तक वो हमें नजर नहीं आए। ओवर। उसे बाहर निकालो जल्दी। वाह! टीम, आखिरी आदमी कैप्टन कागान के लिए छोड़ दो। आई रिपीट, आखिरी आदमी को कैप्टन कागान के लिए छोड़ दिया जाए। ओवर। यस सर, समझ गए। खेल खत्म साइक्लॉप्स। अब कैप्टन से इसे कौन बचाएगा? आज इसका आखिरी दिन है सलचुक। देखना तो बस ये है कि सर इसे कैसी मौत देते हैं। हम रोड की तरफ जाएंगे। तुम्हारी सड़क यहीं खत्म होती है। बहादुर जो तेरा सीने में गोली मारते। देखो, जो भी हुआ भूल जाओ, जाने दो। देखो कैप्टन, जाने दो मुझे। पहनो इसे। मत करो ऐसा। पहनो इसे, जल्दी करो। अगर तुम मुझे जिंदा जिंदा ले जाओगे ना यहाँ से, तो हीरो बन जाओगे। और फिर दुनिया तुम्हें हीरो के नाम से याद रखेगी। हीरो बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। मारना नहीं। देखो, नहीं। मैंने तुम्हें क्या कहा था? हाँ? कि जब मौत तुम्हारे सर पे होगी तो मेरा चेहरा होगा तुम्हारे सामने। देखो जरा, मौत बन के आया हूं मैं तुम्हारी। हर उस बच्चे की तरफ से जिसका बाप तुम्हारे गलीज हाथों से मरा है।
अम्मी, आ गए कैप्टन, आ मेरा गए। बच्चा। भाई मेरे बच्चे का शुक्र खुदा का मेरा बच्चा आ गया। ओह, शुक्र खुदा का मेरा बच्चा आ गया। मेरा बच्चा, बहराम, कैप्टन, मेरा बेटा, खुशी हुई देखकर। मेरे बच्चे, शुक्र है खुदा का, लाख लाख शुक्र। तुर्गुत, हाँ तो सर, हमारी टीम ऐसी हो गई है जो किसी को भी हरा सकती है। भाई आप लोगों के साथ वहां जाके ऐसा लगा कि अब मैं भी चाहूं तो किसी को भी हरा सकता हूं। ऐसे ही है मेरे भाई। चलो आ जाओ, कुछ खाते हैं। नहीं नहीं भाई, आज रहने दे, किसी और वक्त। बहुत देर हो रही है, सिर्फ आपको देखने आया था। दरअसल मुझे अपने भाई की तकरीब हल्फबरदारी में जाना है। वैसे ये आपके लायक तो नहीं। ये क्या है? चमड़े की जैकेट, असल चमड़ा नहीं है, लेकिन आप पर बहुत जचेगी भाई। क्या जरूरत थी तुम्हें ये लाने की? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप। आप पे तो मेरी जान कुर्बान है। आपने ही तो मेरी जान बचाई थी। आपके लिए दुनिया की हर चीज हाजिर है भाई। बहुत शुक्रिया। हाँ तो मेरे भाई की तकरीब में शिरकत तो नहीं कर पाएंगे आप? तो फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में मुलाकात होगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अच्छा ठीक है, अपनी दुआ में याद रखिएगा भाई। खुश रहो। इज्जत अफजाई है मेरी। तुम मेरे भाई हो। ठीक है तो फिर अब चलता हूँ मैं। खुदा हाफिज। बात सुनो मेरी। जी सर कहिए। अपने भाई को मेरा सलाम कहना। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आप जब भी अदाना आएंगे ना मेरे पास, मैं आपको इतने कबाब खिलाऊंगा ना कि आप। तुर्गुत। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं भाई। चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। कितना अजीब आदमी है तुर्गुत। कुछ भी कहो, इससे ज्यादा साफ दिल आदमी मैंने कोई नहीं देखा। खुश रहे वो। मेरा ख्याल है अब खाना खा लेना चाहिए, भूख से पेट में दर्द हो रहा है। हाँ क्यों नहीं। अम्मी, प्लेट्स बढ़ा दीजिए, आज मेहमान कुछ ज्यादा होंगे। ओह, फिर तो ये एक दावत है। यार मैंने उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। कैप्टन कागान आप पर एतमाद करते हैं, क्या उन्होंने कुछ कहा नहीं? यार हद करते हो तुम लोग। मुझे तो जो भी पता चलता है खदीजा से ही पता चलता है। तो फिर बताएं, आपको क्या बताया खदीजा भाभी ने? वो लड़की आसिया को जानते हो ना? हाँ। वो एक दिन मिलने आई थी और खदीजा ने कहा कि उसे लगता है कि शायद वो कैप्टन में दिलचस्पी रखती है। दिलचस्पी? बहराम भाई खुलकर बताएं, क्या बात है? सही से बताएं। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता यार, बस भी करो। हद है बहराम भाई, क्या आप लोग एक ही घर में नहीं रहते? सच तो ये है कि आपको अपने इर्द गिर्द की कोई खबर ही नहीं होती। पता नहीं आपका दिमाग कहाँ होता है। इंसान बन जाओ तुम गालिब। सही तो कह रहा हूँ मैं, एक ही घर में रहते हुए आपको कुछ नहीं मालूम, या तो फिर आपको मालूम है और आप हम लोगों को बताना नहीं चाहते। क्या उन दोनों ने मंगनी की तारीख तय कर ली है? ये बताएं कि आसिया साहिबा ने सेल्वर आंटी को अपना जहेज दिखाया क्या? कैप्टन कागान ने उन्हें जहेज दिखाया अपना? बस बहुत हो गया, जाती जिंदगी में दखल नहीं देते, बस करो। हाँ सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब इस बारे में बात करना बंद करें। आप सब मोहब्बत के बारे में कुछ नहीं जानते। मुझे तो सर की लव स्टोरी सस्पेंस से भरपूर लग रही है। ठीक है, मैं कैप्टन कागान को फोन मिला रहा हूँ। जिसको जो सवाल पूछने हैं उन्हीं से पूछ ले। हाँ हाँ मिलाए उन्हें कॉल, कम से कम मेरी तो जान छूटे इन लोगों से। लेफ्टिनेंट,
कोई लाख कोशिश करे इश्क को नहीं छुपा सकता। लगता है उन्होंने उठा लिया, अब बात करते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो मुराद। सर मैं इस वक्त लड़कों के साथ ही हूँ, सब चाहते हैं आप कुछ देर के लिए हमारे साथ शामिल हो जाए। यार देखो, अब से मैं आपके साथ नहीं घूमूंगा। एक तो नखरे खत्म नहीं होते इनके। ठीक है, वैसे भी मेरा तुम लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मेल नहीं है यार। मैंने सोच लिया अब मैं मुहज्जब लोगों में उठा बैठा करूंगा। वाह 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 वाह, ठीक है सर। जी सर, मैं समझ गया आपकी बात। हाँ चलो तुम लोग मजे करो, सलाम कहना सबको, ठीक है? जी सर, कह दूंगा। उन्होंने कहा तुम लोग मजे करो। क्या मजे? समझ गया। ये कहा उन्होंने मजे करो। हाँ मगर हमारे पास मोहब्बत की जिंदगी कहाँ है सर? मैं गालिब के साथ रहता हूँ, इसी के साथ घूमता हूँ, इसमें क्या मजा करूँ? तो ये बात है अमरे, क्या कहूँ मैं अब तुम्हें। ऐसा करते हैं, कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, क्या ख्याल है? भूख तो आप सबको भी लग रही होगी, तो आज साथ खाना खा लेते हैं। मंगवाऊं? बात सुनो, यहाँ आना जरा। सर मैं आपको अपना आईडी कार्ड नहीं दे सकता, प्लीज ऐसा मत करें। कुबलाए, जिद छोड़ दो ना कुबलाए। हरगिज नहीं। खाना खिलाऊंगा तुम्हें? नहीं। खाना और साथ चाय और नकद पैसे भी। कितने? कुबलाए वो कर लेंगे, पहले ये मुझे दो। सर प्लीज समझें, अगर आसिम मैम को पता चला तो बहुत गुस्सा होंगी, नौकरी से निकाल देंगी मुझे। यार उसे पता नहीं चलेगा। नहीं। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? जो खुद एतमाद मर्द होते हैं ना, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या तुमने कहीं पढ़ा है कि लड़कियां खुद एतमादी की वजह से मुतासिर होती हैं? इतनी किताबें नहीं पढ़ता मैं, और किताबी चेहरे तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ दाखिल कैसे हुए तुम? बस आ गया। इंसान इंसान के काम आते हैं, कोई और बात करते हैं। यहाँ कोई दूसरी बात नहीं हो सकती, लाइब्रेरी है ये। नहीं हो सकती? बिल्कुल नहीं। अगर जिद करूं मैं? हरगिज़ नहीं। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि कुछ चीजें जिंदगी में बहुत अहम होती हैं, जैसे कि मुख्तलिफ मौसम होते हैं जो रवैयों पे असरअंदाज होते हैं। यानी कि बाहर का मौसम अंदर के मौसम को बदल सकता है। ये समझना इतना मुश्किल नहीं। मिसाल के तौर पर अगर बाहर बारिश हो रही हो और आप दुखी हो, तो ऐसे मौसम में आपको इतना दुख महसूस नहीं होगा। खामोश। सॉरी। माफ कीजिएगा। फुटबॉल पसंद है तुम्हें? नहीं पसंद मुझे। देखो, कैफियत थोड़ी अजीब सी है। मैं जिंदगी में कई बार गिरकर उठा हूं। जिंदगी हर बार गिराती रही और मैं हर बार उठता रहा। उसे लगा मुझे हरा देगी। मुझे जानती नहीं थी। सोल्जर हूं ना, इसलिए हर चीज साफ दिखाई देती है मुझे। ये रिश्तों के दाव पेच मेरे बस की बात नहीं। जैसे आमतौर पे किसी को कोई अच्छा लगता है तो उसे फोन करता है और फिर उसके फोन के लिए मुंतजिर रहता है। मैं भी बहुत दिनों तक तुम्हारे फोन का इंतजार कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। वजह? 2 हफ्तों तक मेरे अंदर एक आवाज गूंजती रही जो मुझसे यह कह रही थी कि जाओ उस लड़की के पास जाओ, सोचो मत, जल्दी से दिल की बात कह दो उससे। पहले शायद मिलने की वजह कुछ और थी, और अब मिलने की वजह बिल्कुल ही कुछ और है। अपनी कहना तुम्हारी सुनना चाहता हूं मैं, हत्ता कि लड़ना चाहता हूं तुमसे। लड़ाई मुझसे?
तुम्हारे अंदर की आवाज काफी जारहाना है। ठीक है, तो लड़ो फिर। चले बाबा, आ जाए। बाबा, आपको पता है मैं ना जाके उनको सरप्राइज दूंगा और फिर मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। उनका जवाब होगा, वाह इतनी जल्दी आ गए। सरदार, अम्मी, अम्मी। अरे अम्मी, आप कहाँ हैं भाई? अम्मी, बाबा, अम्मी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अम्मी, 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 बाबा, बाबा, अम्मी कहाँ है? कब से आवाजें लगा रहा हूं, बताए बाबा कहाँ है अम्मी? मैं कब से आवाजें लगा रहा हूं। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है बाबा? अम्मी कहाँ है बाबा? हाँ, बाबा मैं कुछ पूछ रहा हूं, अम्मी कहाँ है? बाबा, बाबा बताए अम्मी कहाँ है? बाबा मैं पूछ रहा हूं कहाँ है अम्मी? अम्मी कहाँ है बाबा? आपसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। बाबा, बाबा वो हमारा इंतजार कर रही थी। अम्मी, आपने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई मुझसे? आपको मुझे बताना चाहिए था बाबा। मैं बहुत से काम नहीं कर सकता बेटा। काश जो तकलीफ तुमने उठाई वो मैं उठाता। काश के तुम्हारी माँ की जगह मैं मर जाता। काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम्हारी माँ तुम्हारी याद में गम में है, तुम्हें याद करके तड़पती है। तुम्हारी दूरी उससे बर्दाश्त नहीं हुई। हर वक्त कहती थी मेरा बेटा कहाँ होगा, कैसा होगा, किस हाल में होगा। हर वक्त तुम्हें याद करती रहती थी। बस इसी गम में वो हमें अकेला छोड़ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा, हाँ,
मुझे खुशी है आप मेरे बाप हैं। आपके बहादुर होने पे फख्र है मुझे बाबा। बस करो अब, रुलाओ नहीं मुझे। चलो ये बताओ वापस कब जाओगे तुम? कुछ ही दिनों में। उम्मीद है कि आप मेरे साथ आएंगे बाबा। आएंगे ना? तुम जानते हो बेटा, इस गांव के अलावा मेरा कहीं दिल नहीं लगता। ये जमीन ही मेरा सब कुछ है। मैंने कह दिया आप मेरे साथ जाएंगे तो बस मेरे साथ जाएंगे बाबा। घर वालों के लिए मुश्किल नहीं होती? वो ये भी नहीं जानते कि तुम कब आओगे कब जाओगे। होती है, लेकिन उनको एक फौजी के साथ जिंदगी गुजारने की आदत हो चुकी है। मां फिर भी इंतजार करती है। आंटी के लिए तुम्हारा इंतजार करना काफी मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। चाहे मां को कितनी ही तसल्ली दूं और कितनी ही कोशिश करूं कि वो परेशान ना हो मेरे लिए, लेकिन मेरे बस में कुछ नहीं होता। ये दूसरे लोगों के लिए भी मुश्किल है, मतलब जो तुम्हारी जिंदगी से जुड़े हैं। यिल्दिज़ मेडिकल फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। अल्लाह का शुक्र है कि वो अपनी पढ़ाई में मसरूफ रहती है। अभी तक पढ़ रही है वो? शादी के बाद भी? क्या मतलब? किसकी शादी? क्या मतलब है किसकी? यिल्दिज़ की। यिल्दिज़ शादीशुदा है। कब हुई उसकी शादी? हद है, तुम्हें ये भी नहीं याद कि तुमने यिल्दिज़ से शादी की है। लगता है चोट तुम्हारे हाथ पे नहीं बल्कि दिमाग पे लगी है। हंस क्यों रहे हो तुम? क्या हुआ, कुछ बताओगे? आई एम सॉरी, मैं खुद पे काबू नहीं रख सका। ठीक है, लेकिन हंसे क्यों तुम? यानी कि तुमने सोचा कि यिल्दिज़ और मैं मियां बीवी हैं? क्या ऐसा नहीं है? यिल्दिज़ मेरी छोटी बहन है। ठीक है, लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हंसना बंद करो अब तुम। जी कहिए। बाबा? एयरपोर्ट तक छोड़ सकता हूं मैं तुम्हें? नहीं नहीं शुक्रिया, कुबलाई के साथ जाऊंगी। कहां से आ रहे हैं बाबा? मेरे बाबा फ्रैंकफर्ट में थे। मेरे ख्याल में आप लोग इतना साथ नहीं रहे। ऐसा ही है। वैसे लंच के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो मेरा बनता है। आसिया, तो क्या हम फिर मिलेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं सर। कुबिलाए। वहां, वो 1 मिनट के लिए वहां रोक लें, वहां पे। यहां पर मेरी बेटी रहती है। जैसे ही मौका मिलेगा मैं मिलता हूं आपसे आकर। अभी बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें आपकी जरूरत पड़ेगी। जल्द मिलते हैं। ठीक है। बहुत खूब।
आसिया, कैसी हो तुम? प्यारी लग रही हो मेरी बेटी। ठीक तो हो ना तुम? ठीक हूँ बाबा, शुक्रिया आपका। मुझे आपसे ये सवाल पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्यों आए हैं आप? ओह, क्या ये कोई सख्त सवाल नहीं है बेटी? मैंने आपको याद किया। मुझे अपने मुल्क की बहुत कमी महसूस हुई। चलो बैठकर बात करते, मैं बहुत थक गया हूं। आओ। किस्मत ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मैं कभी किसी चीज के लिए शिकायत नहीं करता, क्योंकि मैं दुनिया का वाहिद खुश नसीब शख्स हूँ जिसे फौज का एक कर्नल खुद अपने हाथ से चाय पेश करता है। आपका बेटा आपको चाय पेश कर रहा है, और अमूमन बेटे ऐसा ही किया करते हैं। जानते हो, मुझे ये गाना बहुत पसंद है। मैंने इस गाने को पहली दफा 40 साल पहले अनकरा में सुना था। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा वो जवान कैप्टन कागान कैसा है? तुमने उसके बारे में सही बताया था, वो वाकई बहुत बहादुर लड़का है। सच कहूं तो उसे देख के मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए। मैं भी इतना ही बहादुर, जज्बाती और सरफिरा फौजी हुआ करता था। कागान अब काफी बेहतर हो गया है, लेकिन अब भी जोशीला है। और बाकी? सरदार बेहतर हो रहा है। इलियास ने अपना इम्तिहान पास कर लिया है। सब ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। सुन के अच्छा लगा। पता है बेटा, दो चीजें याद आती हैं, अपने मुल्क की खातिर दहशतगर्दों से लड़ना और प्यार करना। दुनिया में और कोई चीज नहीं है। आप अगर अपने मुल्क की खातिर लड़ रहे हैं तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं तो बस जिंदगी से दो ही चीजें चाहता था, या तो मैं जंग पे रहूं या फिर बीवी और बेटे के साथ वक्त गुजारूं। यही बस मेरी जिंदगी का मकसद था। जब मैं जंग से वापस आता था तो तुम्हारे चेहरे की खुशी देखने के काबिल होती थी। भाई क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्या हुआ? कहीं आप उस लड़की के बारे में तो नहीं सोच रहे? वही प्रोफेसर आसिया? शायद आप उसके ख्यालों में गुम हैं। चुप रहो यिल्दिज। वैसे आप दोनों साथ में अच्छे लगते हैं। मुझे तो वो बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी है। यिल्दिज, भाई कब शादी कर रहे हैं? वजह शादी करने की? क्यों? कर लेना शादी। आखिर कब तक अम्मी किचन का सारा काम खुद करेंगी? अब कहाँ है वो इस वक्त? किचन में तो जाके हाथ बटाओ ना उनका। अब बड़ी फिक्र हो रही है अम्मी की, या फिर बात को घुमा रहे हैं आप? मुझे किचन से निकाल दिया अम्मी ने। यिल्दिज, कम से कम इस ट्रे को ओवन में तो डाल दो। कोई फायदा नहीं इस लड़की का। यिल्दिज, देखें पहले निकाला, अब बुला रही हैं। हाँ ठीक है, जाओ जाओ। वैसे भाई शादी के बारे में जरूर सोचिएगा। चलो निकलो। जा रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी है। तो आप मुझे नहीं बताएंगे क्या? यहाँ क्यों आए हैं आप? आसिया, ये वाकई बदअखलाकी है। बदअखलाकी? बाबा, जब मैंने आपको आखिरी बार पूरे 1 हफ्ते के लिए देखा था तब मैं 7 साल की थी। आसिया, डियर आसिया, क्या हम ये बातें बाद में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मुझे बस इतना बता दें
कि आप वापस क्यों आए हैं, वरना मैं आपसे मजीद और कोई बात नहीं करूंगी, समझ गए? हेलो। हेलो सर। हेलो। कैसे भाई आप? आपकी बहुत याद आ रही थी मुझे। अरे क्यों फोन कर रहे हो सुबह सुबह? सर मेरा भाई हल्फ उठाने वाला है, मैं उसके साथ जा रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि काश आप भी हमारे साथ होते, कितना मजा आता ना भाई। हाँ ऐसा है कि मैं आना चाह रहा था लेकिन थोड़ा फंस गया मैं काम में। खैर है भाई, कोई बात नहीं। मेरा भाई आपको सलाम कह रहा है, अपनी अम्मी को भी मेरा सलाम दीजिएगा और जब मुमकिन हो चक्कर लगाइएगा मेरे पास। चलो ठीक है मेरे भाई, अपने भाई को मेरी तरफ से सलाम कहना। ओके सर, क्या आपको जैकेट पसंद आ गई? जैकेट? हाँ हाँ सर, वही चमड़े की जैकेट आपको पूरी आई, मैंने अंदाजे से ली थी। हाँ बहुत बहुत अच्छी है, ट्राई की थी मैंने, फिट आ रही है, गरम भी है तुर्गुत। शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई। सर पहन के अपनी तस्वीर भेजिएगा मुझे। सर हाँ किसी बहुत ही अच्छे दिन पहनिएगा वो जैकेट। चलो ठीक है फिर मिलेंगे तुर्गुत। सर जान दे सकता हूँ आपके लिए। अल्लाह हाफिज। बस आ गई। कागान, नाश्ता तैयार है बेटा। अरे वाह, तुमने अपना तोहफा खोल लिया बेटा। अरे बेटा बहुत खूबसूरत जैकेट है, बहुत अच्छा लड़का है वो, अल्लाह उसकी हिफाजत करे। बहुत खूब, माशाल्लाह, कितने जच रहे हो तुम कम से कम उसे कॉल करके शुक्रिया तो अदा कर दो। मैं उसके लिए कुछ बेहतर करने का सोच रहा हूँ। हाँ जरूर, वाकई बहुत अच्छा लड़का है तुर्गुत। वीडियो कॉल करूंगा उसे। ठीक है, खुश हो जाएगा वो भी। भाई हम बस में हैं। तुर्गुत देखो कैसी लग रही है जैकेट मुझ पे। सर क्या लग रहा है, आपने तो मेरा दिल ही जीत लिया। बिल्कुल हीरो लग रहे हैं भाई आप। तुर्गुत ये इतना शोर क्यों है? सर यहाँ सब लोग बहुत ही खुश हैं, सबके सब वतन के तराने गा रहे हैं। देखे भाई आवाज आ रही है ना, मेरे पीछे सब गा रहे हैं। चलो ठीक है, ख्याल से। हाँ सबको मेरा सलाम कहना। हाँ आपकी आवाज नहीं आ रही भाई मुझे। तुर्गुत नीचे नीचे हो जाओ सब, झुक जाओ झुक जाओ, जल्दी करो सब नीचे झुको जल्दी।
खुश हो जाएं। टीवी ऑन करें जल्दी से, जो आपने काम कहा था वो हो गया। मुझे देखने की जरूरत नहीं, मुझे भरोसा है तुम पर। जो आपने मुझसे कहा था वो आप समझा भाई। मिलते हैं। आज फौजी जवानों की एक बस पे हमला हुआ है। ताजा तरीन इत्तलात के मुताबिक दहशतगर्दों ने तुर्क फौजियों से भरी बस को बम से उड़ा दिया। इत्तलात का सिलसिला जारी है, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम जल्दी आओ यहाँ। फौजी शहीद और कितने जख्मी हैं। इसके बारे में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। क्या हुआ है? स्टूडियो तो है? धमाका हो गया। क्या हुआ है अम्मी? ये देखो। जी कहिए।